नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 4 व 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 63 व 64 की व्याख्या करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कार्य पत्रक 63। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में इल्ला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। यानी जो शब्द दिए गए हैं उसमें इल्ला प्रत्यय है वो जोड़ना है और उनके अर्थ है वो लिखना है। जैसे जहर, तो जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर जहरीला शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है जिसमें जहर हो। इसी तरह गर्व शब्द में इल्ला जोड़ने पर गर्विल्ला, तो इसका अर्थ होगा जिसमें गर्व हो। इसी तरह अगला शब्द है कांटा। कांटा शब्द में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनता है कंटीला, जिसका अर्थ होता है जिसमें कांटे हो। अगला शब्द है नशा। नशा शब्द में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है नशीला, जिसका अर्थ होता है जिसमें नशा हो। इसी तरह अगला शब्द है पत्थर। पत्थर शब्द में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर पथरीला शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें पत्थर हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाइए। यानी जो शब्द दिए गए हैं उसमें बे उपसर्ग है वो जोड़ना है। जैसे घर, घर शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेघर, जिसका अर्थ होता है बिना घर का। इसी तरह मतलब शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेमतलब, जिसका अर्थ होता है बिना मतलब का। इसी तरह कार शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेकार, जिसका अर्थ होता है बिना काम का या बिना कार का। इसी तरह खबर शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेखबर, जिसका अर्थ होता है बिना खबर का। इसी तरह कसूर शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेकसूर, जिसका अर्थ है बिना कसूर का। अगला है सहारा। सहारा शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेसहारा, जिसका अर्थ होता है बिना सहारे के। इसी तरह ईमान शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेईमान, जिसका अर्थ है बिना ईमान का। अगला शब्द है इज्जत। इज्जत शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है बेइज्जत, जिसका अर्थ है बिना इज्जत का। तीसरा प्रश्न है कि शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखिए। जो शब्द दिया गया है उसमें मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग करना है। शब्द है दुकानदार। दुकानदार शब्द में मूल शब्द है दुकान और प्रत्यय होगा दार। इसी तरह दूध वाला। दूध वाला शब्द में दूध है वो मूल शब्द है, वाला है प्रत्यय। इसी तरह सुंदरता। सुंदरता में मूल शब्द है सुंदर और प्रत्यय होगा ता। इसी तरह गाड़ीवान। गाड़ीवान शब्द में मूल शब्द है गाड़ी और प्रत्यय है वाहन। कार्यपत्र 64। अपने मित्र सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। तो है बहन की शादी के लिए अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले वो पत्र के अंदर दिनांक, कोई भी हो जो भी वो दिनांक है वो लिख देना है और उसके नीचे पता। फिर है आप पत्र है वो किसको लिख रहे हो, अपने सहेली या मित्र को, जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम।
बहन की शादी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी प्यारी बहन का विवाह दिनांक, जो भी दिनांक हो वो दिनांक हमें लिखनी है कि ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास और खुशी का पल है और हम चाहते हैं कि तुम इस शुभ अवसर पर हमारे साथ शामिल होकर हमें अनुग्रहित करो। शादी की रस्म और उत्सव दिनांक, जो भी दिनांक हो वो ऐड करना है से शुरू होंगे। तुम्हारी उपस्थिति इस खुशी के पल को और भी यादगार है वो बना देगी। इस तरह से हम उसमें रस्मों की तारीखें और रस्मों के नाम भी ऐड कर सकते हैं। तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी पत्र लिख रहा है उनका नाम। तो इस तरह से हम इस पत्र को लिख सकते हैं।